नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके एम आई का होम सिक्योरिटी कैमरा 360 1080p जो कि समथिंग मुझे 3,000 रुपये में पड़ा है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये कैमरा तो काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, बहुत शानदार कैमरा है, पर नए अपडेट आने के साथ इस पर थोड़ा सा पेयर करने में लोगों को इशूज़ आ रहे थे कि पहले पेयर करने का तरीका ईजी था, आप जाते थे वॉल पे ही दिख जाता था और पेयर कर लेते थे। तो आज मैं आपको एक नहीं दो बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा इसको पेयर करने के, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग्स के बारे में कि आप सर्विलांस वगैरह ये सारी चीज़ें आप कैसे सेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, पहले ये बॉक्स निकल के आता है, इसे साइड पे रखते हैं। फिर ये हमारा कैमरा, पहले इसे हम देखते हैं। देखिए, एक बात तो है कि एम जो होता है अपने क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में जो है समझौता नहीं करता है। तो ये हमारे पास 360 कैमरा है जो रोटेट कर सकते हैं आप अपने। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये इंडिकेटर लाइट है और ये माइक है क्योंकि इसमें टॉक बैक फीचर भी दिया हुआ है। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप SD कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड आपका रिकॉर्डिंग के लिए। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। इसमें हम देखते हैं ये एक एडाप्टर दिया हुआ है, नॉर्मल हमारे जो 2 एम्पियर का एडाप्टर है। ये इसकी 2 मीटर तकरीबन लेंथ की केबल है। ये प्लेट है, आपको जैसे आप अपनी सीलिंग वगैरह में लगाना चाहते हैं तो आप ड्रिल करेंगे और फिर यहाँ से ये ऐसे फिक्स हो जाता है। ओके, और है यूज़र मैनुअल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 2 तरीक़ों के इजी तरीक़ों के बारे में बताऊंगा। यूज़र मैनुअल हालांकि कोई पढ़ता नहीं है, पर आपको इसे रखना है, इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। हम इसे पावर प्लग कर लेते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ अपनी खुद की नहीं रहती दोस्तों, कि जैसे ये चार्ज करके चलता हो, तो इस वजह से हम इसे प्लग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ये पोर्ट दिया हुआ है। ये इसे प्लग करने के बाद ये अभी थोड़ी देर से जैसे ही ये रोटेट होगा और बोलेगा स्कैन टू QR कोड, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेयर कैसे करना है। Scan QR code to pair the device. Waiting for connection. तो पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, हमें अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमें सर्च करना है MI होम। ये Xiaomi होम के नाम से आ गया है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है कि हमारा टाइम बच पाए। हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है साइन इन का ऑप्शन। साइन इन पे हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्योंकि मेरी पहले से ही आईडी बनी हुई है तो यहाँ पे आईडी आ गई। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ पे गूगल, फेसबुक के थ्रू आपका लॉगिन करने का आईडी बनाने का ऑप्शन रहता है, और आप YSMS भी अपनी आईडी बना सकते हैं। बहुत इजी वे रहता है आईडी बनाने का। तो चलिए पहले हम साइन इन करते हैं। हमने साइन इन कर लिया। अब साइन इन करने के बाद अपनी बहुत सिंपल सी प्रोसेस है मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस प्लस के निशान पे जाना है। प्लस के निशान पे जाने के बाद अपने को स्कैन और ऐड डिवाइस 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पे हम प्लस पे करते थे और ऐड डिवाइस पे करते थे, टर्न ऑन करते थे और हमारे डिवाइस सामने आ जाती थी। लोगों को इशू यहीं पे हो रहा है, तो हमें क्या करना है, पहला स्कैन वाले पे जाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूज़र मैनुअल पढ़ता कोई नहीं है, पर अपने को रखना है क्योंकि उसमें QR कोड रहता है। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, उसको स्कैन कराने के बाद हमारा ये इजी हो जाएगा। तो अपन स्कैन पे जाते हैं। ये हमारा यूज़र मैनुअल का QR कोड, ये हमने स्कैन करा दिया। यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, सही क्लिक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैमरा, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तभी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो आप इसको किस नेटवर्क से ऐड करना चाहते हैं, किस वाईफाई नेटवर्क से, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो ये मेरा द टू टेक्निकल के नाम से है यहाँ पे, तो मैं इसी से कनेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके जो भी राउटर्स रहेंगे, लगभग लगभग सभी राउटर्स के नाम आ जाएंगे यहाँ पे। आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये पहले से ही सेलेक्टेड है। हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया QR कोड, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया जैसे ही आप अपने कैमरे को ऑन करते हैं वो बोलता है स्कैन टू QR कोड। अब ये QR कोड हमें अपने कैमरे के सामने, जैसे ही वो आपका रोटेट हो चुका होगा या फिर वो जब ये बोलने लगता है स्कैन टू QR कोड, तो हमें उसके सामने ले आना है। तो चलिए हम इसको स्कैन कराते हैं। Scan QR code to
ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर जो है तो आपको कैमरे से दूर रखना है, और एक बात का ध्यान रखना है कि फ़ोन आपका डार्क मोड पे नहीं होना चाहिए। हमारा कैमरा बूट हो चुका है। अब हमारे जिस फ़ोन पे ये QR कोड है, डिस्प्ले को कैमरे के सामने लाएंगे स्कैन करवाने के लिए। Pairing to account completed. Device online. यहाँ पे आप अपने कैमरे का जो भी नेम देना चाहें आप दे सकते हैं कि आपका कहाँ पे लगा हुआ है। ये हमें नेक्स्ट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये हमारा कैमरा पेयर हो गया। अब यहाँ पे ये जो आप बटन देख रहे हैं, या फिर आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से ये अप साइड आपका जाएगा, यहाँ से आपका डाउन, इधर से लेफ़्ट और राइट। ठीक है। अब यहाँ पे हम कई सारे फीचर देख रहे हैं। जैसे आप कैमरे के सामने कोई भी खड़ा है, कोई बात कर रहा है, और आप सर्विलांस कर रहे हैं कि हमें सुनना है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये स्पीकर का पार्ट है। इससे आप सामने वाले की आवाज़ सुन पाएंगे, बशर्ते वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। यहाँ पे हम देखें तो ये माइक का है। इस माइक से आपका टॉक बैक होगा, मतलब आप सामने वाले की आवाज़ भी सुन पाएंगे और सामने वाला आपकी भी आवाज़ सुन पाएगा। टॉक बैक फीचर के लिए है। ये आपका यहाँ पे ये वीडियो कैम का आइकॉन बना हुआ है। इससे जब आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे तो ये रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पे सेव होगी। यहाँ पे एट द मोमेंट जैसे कोई खड़ा हुआ है और आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो इससे एट द मोमेंट आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है। और यहाँ से आप वीडियो क्वालिटी आपको 1080 पे देखना है, 360 पे देखना है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम नॉर्मल स्क्रीन पे आएँ, इसको हम स्लाइड करते हैं ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, सर्विलांस का और प्लेबैक का। प्लेबैक का इसका ऐसा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 32 GB पे आपको 5 दिन का ये 720 पे रिकॉर्डिंग करेगा, और 1080 पे ये 3 दिन का रिकॉर्डिंग ये करके आपके पास रखेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। अब आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्विलांस। सर्विलांस पे क्या होता है, आपने पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, या फिर आपको ये देखना है कि कोई आ रहा है जा रहा है, आपका मोशन ट्रैक हो, एट द मोमेंट कौन आया है कौन गया है तो आपको नोटिफाई करता रहे, तो हमें सर्विलांस को ऑन कर देना है। सर्विलांस को ऑन, ये यहाँ पे सर्विलांस ये देख सकते हैं हम, होम सर्विलांस पीरियड लिखा हुआ कस्टम। जैसे आपको ये चाहिए कि डे में तो हम हैं, चलिए आपने अपनी शॉप पे ही लगा दिया है, अब डे पे हैं। नाइट पे अगर कुछ भी मूवमेंट होता है तो हमें मालूम पड़े, तो यहाँ पे ये देखिए ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये जैसे हम 24 आवर सर्विलांस कर देते हैं। इसके बाद प्रायोरिटी सेटिंग आपको करनी है कि हल्के फुल्के मोशन डिटेक्शन पे भी आपको नोटिफाई हो, या फिर जब लार्ज मूवमेंट हो तब हो, तो हम इसको चलिए हाई पे कर लेते हैं। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेते हैं 3 मिनट, और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं ऑन। मोशन डिटेक्शन, पर्सन डिटेक्टेड, पुश नोटिफिकेशन, हम सारी चीज़ें ऑन कर देते हैं। अब होगा इससे क्या कि जैसे ही आपके कैमरे में ये देखिए मूवमेंट हुआ 8:27 पे, और इसने मुझे नोटिफाई कर दिया, इसने पर्टिकुलर आपकी 10 सेकंड की क्लिप ये आपको नोटिफाई कर देगा कि यहाँ पे कोई पर्सन डिटेक्टेड हुआ है। ओके, अब हम आते हैं, अगर आपका यूज़र मैनुअल खो गया तो उसके बाद हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इस वे पे आते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें भी हमें ऐड डिवाइस के प्लस के निशान पे जाना है। यहाँ पे हमें ब्लूटूथ ऑन कर देना है। अगर ब्लूटूथ में आपका कैमरा का आइकॉन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं आता तो हमें सर्च बार पे जाके होम सिक्योरिटी कैमरा 360 सर्च करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट करना है। सेम सारी प्रोसेस रहेगी वाईफाई से कनेक्ट करने की, और ये आपका QR कोड आ जाता है, और इस QR कोड को हमें स्कैन कराना है कैमरे के सामने ले जाके अपना डिस्प्ले। QR code scanned successfully. Connecting. Please wait. Connection to Wi-Fi ये completed. देखिए ये अपना कंप्लीट हो गया। Pairing to account completed. Device online. अगेन हमें वही प्रोसेस करनी है, आप जो भी चाहें इसका नाम रख सकते हैं। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे इसके सारे फीचर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू।